अब छिड़ गई है बहुत बड़ी जंग। जल्द ही इसकी जद में होगी दुनिया। जी हाँ, यमन के अंसारुल्लाह या हुती फाइटर अब करेंगे पलटवार। अब हुती निकालेंगे अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें। यमन की राजधानी सना पर इसराइल के हमले और इसमें अंसारुल्लाह सरकार के प्राइम मिनिस्टर अहमद अल रहावी सहित कैबिनेट के 9 मंत्रियों की मौत से भड़के हुतियों ने कसम खाई है इसराइल को तबाह करने की। हुती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हुती ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दुश्मन ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। हुती मिलिट्री के जरिए सोशल मीडिया पर जो बयान आ रहे हैं, उनके मुताबिक यमन अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल पर टूट पड़ेगा। अब तक अंसारुल्लाह पैलेस्टाइन 2 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो इसराइल में दहशत का पर्याय बन चुकी हैं। हुतियों की कुछ मिसाइलें तो इसराइल के पीएम नेतन्याहू के घर के बिल्कुल नजदीक आकर गिरी। ऐसे में कई वॉरहेड के साथ चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर हुती इसराइल में भारी तबाही लाने की धमकी दे रहे हैं। का दावा है कि उनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, उनमें हर मिसाइल में 20 से 50 वॉरहेड ले जाने की सलाहियत है। ये मिसाइलें आवाज से भी तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाती हैं। हुती मिलिट्री ने धमकी दी है कि ज़ायोनी जल्द ही हमारी मिसाइलों का सामना करेंगे। यमन की हुती हुकूमत में इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद राजधानी सना समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में बड़ी तादाद में इकट्ठा यमन की आवाम ने बता दिया कि वो इसराइल के हमलों से खौफजदा नहीं है, बल्कि यमन पूरी ताकत से इसराइल से मुकाबला करेगा। राजधानी सना में लाखों की तादाद में आवाम का जोश और वलवला बता रहा है कि जनता गजा के लिए इसराइल के साथ इस जंग में हर परिस्थिति में यमन के अंसारुल्लाह के साथ है। जंग में हाइपरसोनिक मिसाइलों की होने जा रही एंट्री के दावे के बाद टेलीग्राम पर प्रसारित एक संदेश में हुतियों के समूह की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मश्त ने कहा है कि हम अल्लाह, यमनी लोगों और शहीदों के परिवारों से वादा करते हैं कि इसराइल से बदला लेंगे। मशत ने कहा कि इसराइल में अब कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे में वहां काम कर रही विदेशी कंपनियां देर होने से पहले इसराइल छोड़ दें। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब यमन के हुती फाइटर के निशाने पर इसराइल के पीएम नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट है। ऐसे में इसराइल में प्राइम मिनिस्टर और बाकी लीडर्स की सुरक्षा और टाइट कर दी गई है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि अब चाहे कुछ हो जाए, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री तो रुकने से रही, अब भीषण युद्ध होगा। यमन 2000 किलोमीटर दूर इसराइल को नहीं छोड़ेगा। ये लड़ाई आसमान से लेकर समंदर हर जगह नजर आएगी। इस जंग में इसराइल को या तो भारी नुकसान होगा या फिर यमन में अंसारुल्लाह को। लेकिन खबर है कि अंसारुल्लाह के साथ ईरान की पासदारान इस्लाम या IRGC आ चुकी है। ऐसे में जंग लंबी चलेगी। इजराइल ने हमास के साथ साथ हुतियों के खिलाफ भी हमले तेज कर दिए हैं। जिस तरह से इजराइल ने हमास के साथ ही हुतियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उससे तो साफ हो गया है कि मिडिल ईस्ट में जंग और विकराल रूप लेने वाली है। बात अगर हुतियों के खिलाफ करें तो यमन की राजधानी सना में हुए एक भीषण हवाई हमले में हुती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई। इन हमलों के लिए हुती विद्रोही गुट ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा गहरा गया है। बताया जा रहा है कि इस भयानक और भीषण हमले में सना के सरकारी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। चश्मदीदों का कहना है
कि 3 तेज विस्फोटों की आवाजें सुनाई थी, जिसके बाद पूरा इलाका धुएं और मलबे से ढक गया। आपातकालीन सेवाओं को तुरंत मौके पर तैनात किया गया, लेकिन हूती प्रधानमंत्री और उनके साथ मौजूद कई अधिकारियों की जब तक मौत हो चुकी थी। इन हमलों के बाद हूती विद्रोही गुट के सर्वोच्च नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एक तीखा बयान जारी किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल ने हमारे नेताओं को शहीद करके अपनी कब्र खुद खो दी है। अब जवाब नहीं, हिसाब होगा। यह बदला इतना क्रूर और पछताने योग्य होगा कि दुश्मन सदी भर याद रखेगा। उन्होंने कहा कि हूती गुट जल्दी ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और समुद्री नाकेबंदी जैसे सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि हूतियों को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से निरंतर समर्थन मिल रहा है, इसलिए यह संघर्ष केवल इजराइल और हूतियों के बीच नहीं रह सकता, बल्कि यह ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर की दिशा में बढ़ सकता है। ईरान ने आधिकारिक बयान में इस हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन सीधे इजराइल का नाम नहीं लिया। हालांकि तेहरान से जुड़े मीडिया चैनलों ने इसे ईरानी साझेदारों पर हमला बताया है। हैरानी की बात तो यह है कि हर बार की तरह इस बार भी इजराइल सरकार ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। किसी भी प्रकार की आक्रामकता का जवाब तुरंत और पूरी ताकत से दिया जाएगा। इजराइल ने अपनी सेना और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। रेड सी, गाजा बॉर्डर और लेबनान सीमा पर सेना की गतिविधियां तेज कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले ने चिंता बढ़ा दिया। अमेरिका ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक बयान जारी कर कहा कि क्षेत्र पहले से ही तनाव में है। अब किसी भी प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक सकती है। हूती प्रधानमंत्री की हत्या ने पहले से ही अशांत मिडिल ईस्ट में एक नई आग लगा दी है। दोनों पक्षों की बयानबाजी और सैन्य तैयारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। इजराइल और हूतियों के बीच ये सीधा टकराव अब एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।